हेलो एवरीवन। आज की ये जो कहानी है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ मुझे बड़ी ख़ास लगती है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये कहानी नहीं है, ये एक्चुअली एक रियल लाइफ वाक़या है। मतलब इनफैक्ट ये चीज़ ऐसी है जो अमूमन बहुत लोगों ने ऑब्ज़र्व करी है, उनके साथ भी वो होता है। और ये कहानी ख़ास इसलिए भी है क्योंकि बड़ी ही सिंपल सी स्टोरी है। कुछ ज़्यादा इसमें उतार-चढ़ाव नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा लेसन हमको सिखा के जाती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको मेरी आज तक की वीडियोस या ऑडियोज पसंद आई हैं, या आपको ये ऑडियो अभी तक पसंद आया है, या अगर बाद में आता है जब ये पूरा ऑडियो खत्म हो जाता है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं हर बार कोई एक ऐसी स्टोरी लेकर आता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा लेकर आऊं जिसको सुन के आपके मन को बड़ा अच्छा लगे और आप कुछ सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो गांव से निकल रहा था, एक एक गांव के बाहर से निकल रहा था। वो जो गांव था, वो उस गांव में हाथी बहुत पाले जाते थे। तो वो व्यक्ति उस गांव से निकल रहा था तो वो देखता है कि एक घर के बाहर हाथी जो है वो बंधे हुए हैं। 3-4 हाथी हैं जो कि बंधे हुए हैं और उनके पैरों में बारीक सी एक रस्सी है जो कि किसी दरवाजे से बांधी हुई है। लेकिन वो जो हाथी हैं वो टस से मस नहीं हो रहे, वो हिल नहीं रहे। उस इंसान को, उस व्यक्ति को बड़ा हैरानी होती है। वो बहुत सरप्राइज होता है कि यार, एक इतना बड़ा भारी भरकम मजबूत एक जानवर जो न जाने क्या क्या तबाही ला सकता है, और न जाने बड़े से बड़े शेर को और न जाने कितने डेंजरस एनिमल्स को वो डरा सकता है, भगा सकता है, और वो एक बारीक से धागे से, एक बारीक से तार से जुड़ा हुआ है और वो उसको तोड़ नहीं पा रहा। उसको लगा कि यार ये कोई जादुई रस्सी है या क्या है, मुझे पूछना चाहिए। तो वो उस घर में घुसा, उस झोपड़ी के बाहर उसने आवाज लगाई कि कोई है यहाँ पे। तभी झोपड़ी में से एक इंसान निकला और वो उसने बताया कि ये जो हाथी हैं वो उसी के हैं। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि इतना मजबूत, विशालकाय, इतना बड़ा जानवर आपने पाल रखा है और आपने उसको एक ऐसी बारीक रस्सी से बांधा हुआ है जिसको वो जब चाहे तोड़ सकता है, लेकिन वो इसको तोड़ नहीं पा रहा, वो भाग नहीं रहा है, ऐसा क्यों? उस इंसान ने उस उन जानवरों के, उस हाथी के मालिक ने उस व्यक्ति को बोला कि जनाब, ये इसलिए नहीं तोड़ पा रहे हैं क्योंकि हमने बचपन से इनको ऐसे ही ट्रेन किया है। जब ये बिल्कुल छोटे थे, जब ये हाथी एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था, हमने तब से इसके पैरों में ये रस्सी बांध के रखी है। उस वक्त क्योंकि ये कमजोर था तो ये वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता था, और धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठी रह गई कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि वो उस रस्सी को एक झटके में तोड़ के भाग सकता है, आजाद हो सकता है। मगर क्योंकि उसने बचपन में ये सोच लिया था कि ये रस्सी कभी टूट नहीं सकती, इसलिए वो आज तक ऐसा सोचता है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और यहां से भाग नहीं सकता। इसीलिए हमारे सारे हाथी ऐसे ही छोटी सी इस बारीक सी रस्सी से बंधे रहते हैं। दोस्तों, ये जो जो कहानी थी, आई एम श्योर आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारी जिंदगी में हम न जाने कितने मोड़ों पे, कितनी बार, दिन में कितने सेकंड्स, कितने मिनट कुछ ऐसा सुनते हैं जो हमेशा हमें दबाने की कोशिश करता है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम इस लायक नहीं हो, तुम ये पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम ये चीज नहीं कर सकते, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। कितनी बार हमारे दोस्त मजाक में हमें हमेशा ऐसा कहते हैं कि अरे यार, तू ऐसा कर सकता है क्या, पागल है क्या, तू ऐसा नहीं कर पाएगा। कितनी बार, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पेरेंट्स भी कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हम पे नेगेटिवली इंपैक्ट करता है कि नहीं, तुम तुम परफॉर्मिंग आर्ट्स में नहीं जा सकते, या नहीं तुम और कुछ नहीं बन सकते, सिर्फ तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर ही बनना है। कितनी बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने आपके ऑफिस में आपके लोग आपको ऐसे बोलते हैं, ना भैया, तेरा प्रमोशन नहीं होगा आपकी बार, अरे तू 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 ये काम कर सकता है क्या, तू ये काम नहीं कर सकता, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। ये जो सोच है जो आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में बार बार एक पानी की बूंद की तरह डाली जाती है,
आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये आपकी पर्सनालिटी को किस हद तक चेंज कर रही है। ये जो जहर जो धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसता जाता है, एक दिन वो इतना बड़ा शेप अप हो जाता है, इतना बड़ा रूप ले लेता है कि आप उसको यकीन में मानने लगते हैं, आप उसको हकीकत मानने लगते हैं। आपको लगता है कि आप वाकई में ये नहीं कर सकते। अगर किसी ने आपको बोला कि नहीं तुम एक्टर नहीं बन सकते, आपको लगेगा कि हाँ मैं एक्टर नहीं बन सकता। कोई कहेगा कि नहीं तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। कोई कहेगा कि अरे तुम कभी अब्रॉड जा ही नहीं पाओगे, तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती, आपको लगेगा कि हाँ यार मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं बाहर नहीं जा पाऊं। कोई बोलेगा कि तुम बहुत ही गरीब परिवार से हो, तुम कैसे 200 करोड़ 300 करोड़ बिलियन ऑफ डॉलर्स के मालिक बन जाओगे, और आपको लगता है कि हाँ मैं कभी इतना बड़ा अंपायर, इतना बड़ा अपना कभी बिजनेस खड़ा ही नहीं कर सकता, मैं तो गरीब हूं। ये सोच आपको इतना ज्यादा सख्त बना देती है, आपको इतना ज्यादा जिद्दी बना देती है कि आप उस जिद को नहीं छोड़ना चाहते कि आप कुछ और भी कर सकते हैं। हमको ऐसे लोगों से और ऐसी सोच से दूर रखना है अपने आप को। जितना जल्दी हम ये समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम इस सोच से बाहर आ सकते। प्लीज इस नेगेटिव थॉट को, इस नेगेटिव फीलिंग को, ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने से दूर हटाइए। अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाइए, अपने आप को प्रोएक्टिव बनाइए, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों के बीच में रहें, और आपकी लाइफ में बड़े बड़े वंडर्स हो जाएंगे। सो ये थी मेरी आज की कहानी, और ये था मेरा संदेश जो मैं इस कहानी के जरिए देना चाहता था। आई एम श्योर कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और अगर नहीं आई है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ और अच्छी स्टोरीज लेके आ सकूं। मैं हूं बावरा प्रतीक, और हाँ, अच्छे लोगों के बीच में रहिएगा। टिल देन, thank you so much everyone. Take care. Bye bye.